हेलो बच्चों, हेलो गाइस, हाउ आर यू। मेरे चैनल लॉ नोट्स अकेडमी पे आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स मैं आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला ऑल इंडिया बार एग्जाम 17 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम कम समय में जल्दी से जल्दी कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। देखिए ऑल इंडिया बार एग्जाम 17 होने वाला है बहुत जल्दी, उसकी डेट्स आ गई हैं, एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं इसके। तो आपको उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है शॉर्ट टाइम में, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए आपको बेयर एक्ट्स के बारे में मालूम है कि विदाउट कमेंट्स और शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट्स लेके जाने हैं इसके अंदर, और ये एग्जाम 3.5 घंटे का होने वाला है। इसमें आपको OMR शीट फिल करनी है। इसमें आपने सिलेबस तो देखा ही है कि जो सब्जेक्ट्स जो हैं 10 और 8 मार्क्स के हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि ये लिस्ट मैंने दे रखी है, एक एक बार आप ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए। इनके ऊपर एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आएंगे। इनका एक एक बार आप जरूर सेक्शन जरूर पढ़ लीजिए और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क और जजमेंट्स और केस लॉज को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैंने पिछले पुराने क्वेश्चंस भी आप एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे हैं 3-4 जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सेक्शन भी पूछा जाता है और लैंडमार्क जजमेंट भी पूछी जाती है कि ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है या कौन से केस से रिलेटेड है, कौन से केस में ये जजमेंट आई थी। तो ऐसे भी पूछा जाता है और इनके ये वाले अगर सब्जेक्ट्स आप कवर कर लेंगे तो आपके 40-45 मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे एग्जाम में। तो बाकी जो कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये मैं बता रही हूँ कंपनी लॉ, साइबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, 4-4 या 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, एक एक बार इन सब्जेक्ट्स को भी थॉरोली एक एक बार इनके सेक्शन सारे पढ़ लीजिए, इनसे रिलेटेड भी केस लॉज पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम किस तरह से आ रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। आपको इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक क्लियर करने और जल्दीबाजी में मत दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको जो आंसर आता होगा सबसे पहले वो अटेम्प्ट कीजिएगा सारे आंसर, जो नहीं आते होंगे उनको बाद में करने हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है बच्चों को। तो आपको जो आते हैं उनके मार्क्स तो आपको सही मिल जाएंगे। तो आपको जैसे कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन समझ लीजिए आ जाता है एग्जाम्पल के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर प्रियम्बल से रिलेटेड है तो प्रियम्बल खोलिए, अगर आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आता है तो आपको इसके चैप्टर वाइज आपको ये याद रखने हैं सिर्फ पढ़ने तैयारी करते टाइम कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो फंडामेंटल से रिलेटेड आता है तो फटाफट से आपने वो वाला चैप्टर खोलना है, उसका सेक्शन आर्टिकल देखना है, और उसका केस लॉ आता है या आर्टिकल से रिलेटेड आता है तो खोल के आपको आंसर देख लेना है। आपके पास बेयर एक्ट होंगे इसलिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले उस बेयर एक्ट का इंडेक्स खोलना है, इंडेक्स के अंदर आपने वो चैप्टर ढूंढना है कि उस चैप्टर के अंदर एक ये वाला सेक्शन या वो कौन से आर्टिकल को पूछा गया है। आपने उस पेज पे जाके फटाफट से वो आंसर ढूंढ के अपना आंसर टिक मार्क करना है, ठीक है। तो आपको इससे आपका टाइम की बचत होगी बहुत ज़्यादा, आपको सारे पेज पलटने की जरूरत नहीं है। हर बेयर एक्ट का आपने इंडेक्स पेज खोल के उस सेक्शन को ढूंढना है, ठीक है। एक बार जब आपने पढ़ लिया होगा ना, तैयारी की होगी, तो आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में ढूंढने के लिए। तो आपके पास बेयर एक्ट्स हैं, आपको पता है, बिना कमेंट्स और शॉर्ट नोट्स वाली लेके जानी है, बुक्स लेके नहीं जानी। तो जो आपको आंसर आते हैं सबसे पहले आप वो कर लीजिए। आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, जो मेन सब्जेक्ट मैंने बताए हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो आपने ज़्यादा उसके बाद 4 या 5 मार्क्स वाले हैं वो पढ़िए। फालतू के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़े हैं, जिनको आपको नहीं आता या बेयर एक्ट्स ही नहीं है, आप उनको मत पढ़िएगा, उन पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो आपने पहले पढ़ रखे हैं या जिनको आपने अच्छे से आता है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में OMR शीट को अच्छे से ध्यान से भरिएगा, उसमें फिल करते टाइम जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपने सारे कोड्स डिटेल्स अपनी आराम से फिल कीजिएगा, ठीक है। बहुत केयरफुली आपको फिल करना है, अदरवाइज इसके अंदर बच्चे फेल हो जाते हैं ज़्यादातर। तो आपको OMR शीट भरते टाइम ध्यान रखना है, धीरे से लास्ट में आराम से फिल करते जाइएगा। जो आंसर पहले आते हैं सबसे पहले आपको वो फिल करने हैं, अपनी डिटेल्स अच्छे से भरिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम के लिए टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर पढ़िए, एक एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़िए। जो छोटे छोटे हैं, जो आपने नहीं पढ़े, उन पर फोकस मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। तो आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ध्यान से पढ़िए, एक एक बार सारे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव